नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल एलआईएस एकेडमी में। और दोस्तों, जैसे पता है कि आपको लाइब्रेरी साइंस में खास तौर से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है, तो उसी कड़ी में यह भी एक दो वीडियो और आपको देंगे जो विभिन्न नेट सेट और लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी असिस्टेंट वगैरह के एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो Z39.50 यह नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। संदर्भ लाइब्रेरियन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो यह सैमुअल एस ग्रीन ने दी थी। नेक्सिट्स एक्सेस करने के लिए निषाद द्वारा कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो वो 11 केंद्र हैं। वीडियो लंबे ना हो तो अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। लिसा सार के प्रिंट संस्करण को निम्न के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यह क्या है? एक विशेष वर्गीकरण की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी स्टोर से रीडिंग डेटा और कंप्यूटर के मुख्य स्टोर में लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है लोडिंग डाटा कहा जाता है। थिक कोएक्स केबल में अधिकतम कितने खंड होते हैं? तो 500 मीटर का खंड होता है अधिकतम। 500 एम से मीटर ही क्या है ये मुझे इसमें क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर 500 है। निम्नलिखित में से वह खोज इंजन जो विशेष रूप से वैज्ञानिक सूचना के लिए खोज के लिए था, तो वो था साइरस साइंस, SCI से साइंस और UC, इस तरह से हम कर सकते हैं कि साइंस से रिलेटेड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सिंग में प्रयोग किया जाता है, तो यह सर्किट स्विचिंग किया जाता है। कोहा सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था? तो कटोप्रो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड ने कोहा को विकसित किया था। विभिन्न बुलियन ऑपरेटर के बीच एंड का प्रयोग किया जाता है संकुचित खोजन नैरो सर्च के लिए हम बुलियन ऑपरेटर एंड का यूज करते हैं। जॉट स्पॉट का उपयोग किस निर्माण में किया जाता है? विकी के लिए किया जाता है। OSI मॉडल में कौन सी परत भौतिक परत और नेटवर्क परत के बीच होती है? तो ये डेटा लिंक लेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? वेब 2.0 का उपकरण कौन सा है दोस्तों? RSS फीड और फेसबुक तो होती है, ओंटोलॉजी और इंटेलिजेंट वेब नहीं है, तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल की निम्नलिखित परतों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आएगी हमारी भौतिक लेयर, फिर आएगी हमारी डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आएगी नेटवर्क लेयर, परिवहन लेयर सबसे बाद में। सी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ISDN की विशेषता नहीं है? तो निर्माण और संयोजित पैकेट तथा वेब पेज देखने का कार्यक्रम। आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है? ये गलत है दोस्तों, नहीं है, नहीं है। इंटरनेट और निकनेट नहीं है, डेलनेट OCLC ये हैं, तो ऑप्शन ठीक है जिसमें 1 और 3। सी ऑप्शन है, बी नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। गैर लाभकारी विकिपीडिया फाउंडेशन के स्वामित्व में विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये था जिम वेल्स एंड लेरी सेंगर। और फ्रेंड्स, हमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी हुआ है या हमसे भी बोलने में हो सकता है, तो प्लीज़ केयरफुली रीडिंग करें और कमेंट्स जरूर करें। ये जेड प्रोक्सी किसका उत्पाद है? तो ये OCLC का है। वेब ब्लॉग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉन बर्गर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल होस्टिंग सेवा नहीं है? तो Xbox लाइव ये सेवा फाइल होस्टिंग सेवा नहीं है। व्यू फाइंड उपकरण प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम में।
.1115 के लिए सही बाइनरी नंबर कौन सा है? तो चौथा ऑप्शन ठीक है इसका 1110011। नीचे दिए गए लैब के घटकों को चिन्हित कीजिए। तो यह लाइनेक्स और MySQL है, ए और सी। इसका आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट, इजी टू यूज और डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। ए ऑप्शन ठीक। बीनसिस पर निम्नलिखित रचना घटकों के उनके अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा है FST, चौथे नंबर पर आएगा। पहले पे FDTP वर्क शीट प्रिंट फॉर्मेट और FST चौथे नंबर पर आएगा। ए ऑप्शन ठीक है हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोण की उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार करिए। तो इसका सही क्रम है हमारा CBCDE ऐसे आएगा। अगला क्वेश्चन है वेब पर संरचित डेटा को प्रकाशित और इंटरलिंक करने के लिए सर्वोत्तम प्रणाली के एक सेट को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे लिंक्ड डेटा के रूप में जाना जाता है। दशमलव के द्विधारी अंक में निम्नलिखित किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 011000100। ये ऑप्शन ठीक है। HTML की विशेषताओं की पहचान करिए। यह संदर्भ को सृजित करने में आसानी और संदर्भ की खोज करने में आसानी, प्रलेखों का अनुकूल बनाने में आसानी। इसमें सी ऑप्शन ठीक है आंसर हमारा। सही साउंड फाइल फॉर्मेट की पहचान कीजिए। तो बी ऑप्शन ठीक है। 2 और 3 वेव और MID इसका आंसर है। संसाधनों तक पहुंच के लिए अधिकृत उपयोगिता के प्रमाणीकरण के लिए इनफिनिट मैनेजमेंट फेडरेशन INFED सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन ठीक है हमारा। नवोमेश के विसरण सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये था एवरेस्ट रोजर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IP एड्रेस में परिभाषित दिनांक है। तो 32 3 और 2 है ना। ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यह कहलाता है SSL/TLS। ये ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पद लाइफाई खोजा है? हेरोल्ड हैश ने। फायरवॉल द्वारा किए जाने वाला कार्य कौन सा है हमारा? IP पैकेटों का निष्पादन। ये ऑप्शन ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग किस में किया जाता है? तो सर्कुलेटिंग स्विचिंग में किया जाता है। HA हैज यानी किस नाम से जाना जाता है? तो IAAS के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आज की अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिग डाटा से संबंधित निम्नलिखित में से बी का संबंध आंकड़ों की विश्वसनीयता से है। यह है हमारा वेरासिटी से। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव लैंप में शामिल नहीं है? तो पर्ल है। लाक्स की पहल किसने की थी? तो ये था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से वैम्प के अवयव की पहचान कीजिए। तो वो है हमारे एक पर्ल है, एक MySQL है। ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने SPS के आरंभिक संस्करण का निर्माण किया था? तो नॉर्मन डेल H बेंट और हडलाई हुल ने। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सोशल नेटवर्क उपकरणों को प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो ट्विटर हमारा 2006 में आया था और फेसबुक 2004 में, लिंक्डइन 2003, पिंटरेस्ट 2009।
तो वो ऑप्शन ठीक है जो सबसे डी पहला आएगा, ए पहला आएगा, तो डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेटा सर्च इंजनों को उनके आरंभ होने वर्ष के अनुसार लिखिए। तो इसका आंसर ए है हमारा, पहले आएगा हमारा मेटा स्कॉलर, उसके बाद स्काइनर, फिर आएगा केक और लास्ट में आएगा सिरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। इनमें सबसे पहले कोहवा 2000 का, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सी पहले है, तो 4 में है। फजल सोनी होगी, कोहवा 2000 है। तो उसके बाद आएगा 2002 PHP माई लाइब्रेरी, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है न्यू जेनलिव और फिर ABCD। प्रकाश फाइबर तक पहुंचने के बाद इसकी संकेत शक्ति सिग्नल पावर कहलाती है, तो एक्सटर्नल या एनोटेशन कहलाती है। अर्नेट से क्या तात्पर्य है? तो अर्नेट से तात्पर्य हमारा यह शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र का एक नेटवर्क है। कौन सा एक नेटवर्क शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो निकनेट हमारा राष्ट्रीय नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है। डेलनेट का नाम क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है दोस्तों, भी इसका नाम सी ऑप्शन ठीक है। विश्व के किस पुस्तकालय ने ओपेक कैटलॉगिंग सिस्टम विकसित किया है? तो ब्रिटिश पुस्तकालय है। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष स्तर के डोमेन पहचाने जाते हैं 2 या 3 अक्षर। IP का विस्तार क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर IP का पता पहचाना जाता है अद्वितीय चिन्ह या यूनिक नंबर से। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के बीच संबंध को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो यह इंटरनेट इसका आंसर है। वाणिज्यिक संगठन डोमेन की पहचान किसके द्वारा होती है? तो कॉम के द्वारा होती है। डोमेन मैकग्रा-हिल.com निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाणिज्यिक या कमर्शियल से संबंधित है। अगला है, इस वर्ष नेटवर्क के विकास को निधि स्वीकृत की गई है? 1969। 1951 से पहले डेलनेट का क्या नाम था? तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। जेनेट का पूरा नाम क्या है? तो ज्वाइंट एकेडमी नेटवर्क है। बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान तथा अलगोल किससे संबंधित है? तो हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित है। इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं की पहचान किस प्रकार की जाती है? ISP के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर के बीच के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेटवर्क। WWW कब विकसित हुआ था? तो यह 1989 में, 1989 में विकसित हुआ था। इंटरनेट सिस्टम में ईमेल कैसे वितरित किया जाता है? तो यह कंप्यूटर एंड मॉडेम के थ्रू किया जाता है। इंटरनेट की महत्वपूर्ण कौन सी सेवा है? तो यह सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है ईमेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन वेट यानी कि वेट की विशेषताओं किसके द्वारा रैंक किया जाता है? हेवी इसका आंसर। पहला डिजिटल कंप्यूटर पेश किया गया था 1642 में। ये दस्तावेजों से क्या आशय है? तो यह डिजिटल फॉर्म है इसका आशय। डिफरेंस इंजन किसने विकसित किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था इसको। इनिएक का पूरा रूप क्या है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा किससे संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की या बुद्धिमत्ता, बुद्धि जो भी है, इंटेलिजेंस ही है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। निम्नलिखित कंप्यूटर की पीढ़ियों को क्रमानुसार रखिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारा बी है। पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आई, इसी बाद में, उसके बाद चिप आई। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर परिवर्तनशील होती है? तो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? तो फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक स्टोरेज। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ई बुक्स की उदाहरणों को किसने रेखांकित किया था? तो मैककार्थी ने
97 इसका आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम में GUI का पूरा रूप है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ये विंडो है आंसर इसका। यूनेस्को ने पुस्तकालयों में उपयोग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया? तो CDS ICS किया था। डॉस, यूनिक्स, लैन, नोबल और विंडो किसके उदाहरण है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है सभी। कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रणाली है जिसमें 2 या अधिक कंप्यूटर विद्युत रूप से जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो थी, और अभी भी अगर लाइक शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद लाइक सही जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।